जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भारतीय सनातन धर्म में हमारे अनेक व्रत, पर्व और त्योहारों का उल्लेख है। इन सब चीज़ों में बड़ा भेद भी होता है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में अवश्य बताऊंगा। आज मैं बताने जा रहा हूं जन्माष्टमी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का जिस दिन जन्म अर्थात अवतार इस धरामंडल पर हुआ, उसी दिन से हमारी एक सनातन धर्म पद्धति में जन्माष्टमी महापर्व और व्रत है। व्रत, पर्व, त्योहार तीनों की अलग अलग व्याख्याएं ये महापर्व है। महापर्व के दिन जो भी कोई चीज़ की जाती है, दान, पुण्य, पूजा, पाठ, व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ आदि, वो अनंत गुना हो जाते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ जन्माष्टमी की यद्यपि 8 परिभाषाएं हैं, उन 8 परिभाषाओं में अगर 5 परिभाषा भी मिल जाती हैं तो समझना चाहिए कि जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा शुभ कारक है। और 8 से अगर 4 ही मिलती हैं तो भी ठीक है। 4 से कम अगर लक्षण मिलते हैं तो जन्माष्टमी जब ऐसी आती है तो हमारे विश्व के लिए और भारतीय भूमि के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ज़्यादा शुभ नहीं होती। तो आज की जो हमारी इस साल की 2021 की जो जन्माष्टमी है, उसमें 8 बिंदुओं में से 5 बिंदु बिल्कुल खरे हैं। अर्थात ये हमारे एक बहुत ही उत्तम सूचना है। इससे आने वाला समय भारतीय भूमि के लिए और विश्व जगत के लिए कल्याण की सूचना दे रहा है। इससे आने वाले समय में संवत्सर की पैदा अच्छी होगी, बाजार में उछाल आएगा और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। सभी घरों में, एक घर में नहीं, और लोगों में आत्मीयता अवश्य बढ़ेगी। धर्म का और नाना प्रकार की तकनीकियों का बहुत बड़ा एक पॉजिटिव यानी अच्छा विस्तार होगा, अच्छी प्रकार से प्रचार प्रसार होगा। तो आइए मैं बताता हूँ जन्माष्टमी की जो 8 परिभाषा कौन कौन सी हैं। कि भाद्रपद मास से, पहला लक्षण है भाद्रपद का महीना हो। दूसरा है कि अपने शाम पक्ष यानी कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी तिथि हो। ये तीनों की तीनों आपकी यथावत मिल रही हैं। और इसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र, वो भी इस बार संयोग से शुरू उदय पर कृतिका नक्षत्र है, लेकिन थोड़ी देर पश्चात ही रोहिणी नक्षत्र आ जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो रात को 12 बजे हुआ है। रोहिणी नक्षत्र। और 5वां होता है कि इसमें वृश्चे चंद्र वृषभ राशि पर होना चाहिए और सिंहे रवि, सिंह पर रवि। तो ये हमारे 8 में से अब 2 चीज़ क्या है कि सिद्ध योग इसमें वर्णित हो, और बुधवासरे, बुधवार नहीं है, सोमवार है। ये 2 चीज़ इसमें कम हो गई। एक तो हमारा बार का कमी हो गई, और दूसरी उदयात के समय पर हमारा नक्षत्र न होने से तिथि के समय पर है, किंतु फिर वो भी मान्य है। इस बार सन 2021 सम्मत 2078 इसका जो जन्माष्टमी है, ये भाद्रपद कृष्णा अष्टमी सोमवार, जिसकी मिति अनुसार 30 अगस्त 2021 को प्रमाणिक रूप से मनाने का शुभ मुहूर्त, शुभ पर्व है। अब आओ बताएं कैसे मनाएं। इसको सबसे बड़ा पर्व होता है जन्माष्टमी व्रत करना। भगवान की 4 जयंती होती हैं, वामन जयंती, नरसिंह जयंती, और अब भगवान श्री राम जयंती और कृष्ण जयंती। इन 4 जयंती पर अगर हमारे व्रत किए जाएं तो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हमें समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण जन्म है। इसमें व्रत का अर्थ होता है कि आप फलाहार ग्रहण करें, और फलाहार ग्रहण करके रात्रि 12 बजे तक भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करें। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था तो वेदों ने स्तुति की, सत्यव्रतम त्रिनेत्रम सत्यनेत्रम सत्यामृतः। इस श्लोक से उन्होंने स्तुति की है कि तुम सत्य स्वरूप हो, सत्य के लिए अवतरित हो। इस प्रकार से भगवान की जो स्तुति की है, वही इस श्लोक का बीज श्लोक है, भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का।
इस प्रकार से तुम भगवान से प्रार्थना करें, दिन में मंगल गान करें, खुशियों का एक उल्लास मनाएं, और जब भगवान कृष्ण का जन्म होने का 12 बजे है, भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद चरणामृत पान करें और उनका पंचामृत और पंचामृत पंजीरी का पान करने के पश्चात अपना फलाहार लें, अगर आपके शरीर की क्षमता है तो। क्योंकि लिखा है कि नोब कासम बरुम मान्य यथा विघ्न करो तथा। इसका है कि ऐसे व्रत को हमें नहीं करना चाहिए हे श्रोतागणों, जो हमारे शरीर में आपको क्षति पहुंचाए। कुछ लोग दवा लेने वाले, किसी के एसिडिटी, किसी के डायबिटीज, किसी के आदि आदि आदि, तो उन बीमारियों में अगर आपको कोई क्षति नहीं होती है, तुम व्रत करने वाले हो, तो तपो, ये बहुत उत्तम रीति की नीति है। इससे आपके शरीर में तप बढ़ेगा। और अगर इतने लंबे समय तक भूखा रहने की शरीर की क्षमता नहीं है, तो मध्य मध्य में आप फलाहार, दुग्ध, चाय, कॉफ़ी इत्यादि अपनी शरीर की त्याग की क्षमता के अनुसार जब जब आपको आवश्यकता हो तब तब आप ले सकते हो। रात्रि को फलाहार करें और फलाहार करके प्रभु का चिंतन करके और विश्राम करें। जब पंचामृत की अभिषेक होगा, भगवान की आरती, भगवान की स्तुति, भगवान का कीर्तन, ये सभी कुछ आप करें तो आपके जीवन बड़ी सुखद आनंद की अनुभूति होगी। दैव योग से, प्रभु कृपा से इस बार की जन्माष्टमी आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में रघुलीला धाम गोवर्धन के पावन प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का 27 तारीख से जो आरंभ हो रहा है, उसमें नंद महोत्सव भी 30 तारीख को है और उस दिन जन्माष्टमी पर्व भी है। आप सब लोग हमारे साथ मनाने का सबको हम आमंत्रण देते हैं और इस पावन जन्माष्टमी के पर्व को आप बड़ी दिव्यतापूर्वक मनाएं। जय श्री कृष्ण और जय श्री राधे।